Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. हरे कृष्णा प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये सेवा दी। ऐसे तो मैं यहाँ उम्र और तजुर्बे में छोटी हूँ, तो मेरी आप लोग के सामने बोलने की कोई योग्यता नहीं है, पर गुरु महाराज की प्रसन्नता के लिए और प्रभु के आदेश अनुसार हम एक छोटी सी प्रस्तुति करेंगे, और वो मेरी खुद की शुद्धिकरण के लिए, तो मैं जो भी बोलूंगी वो मेरी खुद के लिए होगा। आज हम चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 18वें अध्याय के श्लोक क्रमांक 8-9 पर, और शुरू 7-8 पर, और शुरू करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। श्लोक पढ़ेंगे 3:18-7। तं निःसरन्तं सलिलादनुद्रुतो हिरण्यकेशोद्विरदं यथा जशः करालदं श्रुत्रो शनिनिश्वनो ब्रवीद् कतरियं किं त्वसतां विगर्हितम्। Translation by Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. The demon, who had golden hair on his head and fearful tusks, gave chase to the Lord while he was rising from the water, even as an alligator would chase an elephant. Roaring like thunder, he said, "Are you not ashamed of running away before a challenging adversary? There is nothing reproachable for shameless creatures." Text 8. सगाम् उदस्तात् सलिलस्य गोचरे विन्यस्य तस्यामददात् स्वसत्त्वम् अभिष्टुतो विश्वसृजा प्रसूनेर् आपूर्यमानो विबुधैः पश्यतो रे. Translation by Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. The Lord placed the earth within his sight on the surface of the water and transferred to her his own energy in the form of the ability to float on the water. While the enemy stood looking on, Brahma, the creator of the universe, extolled the Lord, and the other demigods rained flowers on him. चर्चा शुरू करने से पहले मंगलाचरण प्रेयर्स। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने।
नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य तारिणे कृष्ण पृष्ठाद ओके, तो आज का जो श्लोक है वो कौन से अध्याय से है? उस अध्याय का शीर्षक क्या है? भगवान बरह और असुर हिरण्यक्ष के बीच युद्ध, द बैटल बिटवीन लॉर्ड बोर एंड द डीमन हिरण्यक्ष। तो इससे एक स्टोरी याद आती है, वाइल्ड बोर्स की एक स्टोरी है। तो इस स्टोरी में क्या होता है कि एक गांव होता है, एक गांव में बहुत सारे वाइल्ड बोर्स आते हैं और बहुत तहस नहस करते हैं, घरों से खाना वाना लेके जाते हैं, और वो वाइल्ड होते हैं तो वो काफी जानलेवा भी हो सकते हैं। तो सब डर रहे हैं गांव वाले और सोच रहे हैं, युक्ति निकाल रहे हैं कि कैसे हम इन वाइल्ड बोर्स को गांव में आने से रोके या घरों में आने से एटलीस्ट रोके, या हम अपने आप की प्रोटेक्शन कैसे करें, शेल्टर कैसे ले, बच्चों को कैसे संभाल के रखें। तो ऐसा सब लोग सोच रहे आइडियाज, बट क्योंकि ये बहुत वाइल्ड है, जंगली है, तो कुछ ज्यादा कोई कर नहीं पा रहा है। और ये वाइल्ड बोर्स रोज आते हैं किसी भी टाइम पे आके और घरों से सब चीजें खाना वाना लूट के सब चले जाते हैं। तो पंचायत में बिठाते हैं और एक जो वहाँ पे एक एक्सपीरियंस्ड कोई वृद्ध व्यक्ति होते हैं, बहुत तजुर्बा है उन्हें, तो फिर वो एक सजेशन उपाय देते हैं और बोलते हैं कि हमें क्या करना चाहिए ताकि ये वाइल्ड बोर्स जो है आप लोगों के घरों में ना आए। इससे बचने के लिए एक तरीका है कि एक बड़ा सा गांव के बीच में एक मैदान है, तो उस मैदान में अपने घर में जितना भी खाने पीने की चीजें हैं जो ये वाइल्ड बोर्स को लगेगी खा सकते हैं, वो सब बीच में मैदान में डाल दीजिए रोज आके। तो सब लोग मानते हैं। वैसे भी कुछ वंडरफुल आइडिया लग रहा नहीं है, बट कुछ ऑप्शन भी नहीं है, सब कुछ ट्राई किया, कुछ हो नहीं रहा है, तो बोले ये भी करके देख लेते हैं। तो वो सब गांव वाले मानते हैं और ये करते हैं। तो एक हफ्ते तक ऐसा रोज कर रहे रहते हैं। तो जो वाइल्ड बोर्स है वो आते हैं, वो उनको भी लगता है कि थोड़ा ये कुछ ट्रैप है कि सामने से ही यहाँ पे खाना दे रहे हैं। तो पर एक उनमें से एक वाइल्ड बोर जो रहता है वो आके खाना लेके फटाफट चला जाता है, देख के कुछ हुआ नहीं। तो इसको देख के दूसरे लोग भी, दूसरे बोर्स होते हैं वो भी सेम रिपीट करते हैं, और ऐसे करके सब वाइल्ड बोर्स आके खा के चले जाते हैं। तो क्या होता है इससे, एक हफ्ते के बाद कोई वाइल्ड बोर इधर उधर नहीं जा रहा है, कोई किसी के घर में नहीं जा रहा है। फिर एक हफ्ते के बाद वो वृद्ध व्यक्ति जो है वो सलाह देते हैं आगे कि अब ये मैदान के इर्द गिर्द सर्कमफेरेंस पे पोल्स लगा दिए जाए। तो गांव वाले वो करते हैं, तो पोल्स लगा देते हैं, तो सेमी सर्कल में पोल्स लग जाते हैं। तो फिर वाइल्ड बोर्स वापस से वो कंटिन्यू रखते हैं, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, आजू बाजू पोल्स लगे हुए, वो अपना आते हैं, खाते हैं और जाते हैं। थोड़ा कंफर्ट लेवल आ गया उनको। फिर धीमे धीमे क्या होता है, फिर फेंसिंग लगा दी जाती है। तो फेंसिंग लगाने से अब वो जो वाइल्ड बोर्स है उनको एक ही जगह से आना पड़ेगा जहाँ से वो खुला रखा है सेमी सर्कल में। तो सारे वाइल्ड बोर्स वहीं से आते हैं और वहीं से एग्जिट करके जाते खा के। तो उनको कंफर्ट लेवल होते जाते हैं, बट उनको पता नहीं चल रहा, स्लोली स्लोली ये ट्रैप होते जा रहे हैं। फिर फेंसिंग लगता है, फिर फाइनली गेट लगता है, और फाइनली वो वाइल्ड बोर्स इस तरह से कंप्लीटली ट्रैप हो जाते हैं। तो ये स्टोरी का क्या रेलेवेंस है, जिस प्रकार से कंफर्ट आते जाता है ये ट्रैप में, डे बाय डे स्लोली स्लोली ये इल्यूजन में आ रहे हैं, ट्रैप में आ रहे हैं, उसी तरह हम भी डे बाय डे माया के इल्यूजन में, ट्रैप में आते जा रहे और हमें पता नहीं चल रहा है। Okay, that's the moral of the story. कुछ लोग इतने completely trapped है, हाँ, जिसमें भगवान ने भगवद गीता में जिनको बोला है माया अपहृत ज्ञान, जिनका ज्ञान completely taken away हो गया है, पूरा completely माया से हर लिया गया है। तो वो लोग ये सारी जो ये लीलाएं हैं भगवान की, जो शास्त्र है उसमें कुछ भी श्रद्धा नहीं रखते हैं। उनको लगता है कि ये सब माइथोलॉजी है। वो बोलते हैं कि ये कैसे भगवान है जो जब देखो तो भाग रहे हैं,
अभी हमने पढ़ा श्लोक में कि भगवान भाग रहे हैं पृथ्वी को लेके। हाँ, पहले कोई बोलता है कि ये आपके भगवान है, वो कभी रन छोड़ के भाग जाते हैं, कभी माखन चुरा के भाग जाते हैं, कभी यशोदा मैया की छड़ी के डर से भाग जाते हैं। तो ये भगवान नहीं हो सकते हैं हाँ, कि जो भाग रहे हैं। कुछ लोग तो हंसते हैं कि अब तो ये हरे कृष्णा वालों ने तो भगवान को बोर बना दिया एकदम, ठीक है। तो ये क्या है ना, ये वो है जिनका ज्ञान कंप्लीटली हर गया है, जो कंप्लीटली माया में ट्रैप्ड है, तो उनको ये सब पे बिलीफ नहीं आता है। पर उन्हें ये नहीं पता कि ये वराह देव, हाँ, इनकारनेशन जो भगवान का है वराह के रूप में, या ये जो भी सारी लीलाएं जहाँ भगवान भाग रहे हैं, ये सब सुनने से उनकी खुद की बीमारी ठीक होने वाली है। बोले बीमारी? कौन सी बीमारी? हम बीमार नहीं है, व्हाट आर यू टॉकिंग? तो बोले कौन सी बीमारी? भौतिकता की बीमारी। उनकी भौतिकता की बीमारी का क्योर है ये। भौतिकता की बीमारी का मतलब क्या होता है वो पूछेंगे। इसका मतलब है कि वो बीमारी जहां इंसान अपने आप को अपना शरीर समझता है, where one identifies himself as his body, वो वाली बीमारी, उसका क्योर है ये सारी लीलाएं सुनना। भगवान भगवत गीता में क्या कहते हैं? जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति माम एति सो अर्जुन। तो जिस प्रकार हम एक डीप स्लीप, गहरी नींद में है, ठीक है, और हमें एक स्वप्न आ रहा है नींद में, उसमें मेरे पीछे कोई शेर है और मैं भाग रही हूँ, मैं जंगल में हूँ, ठीक है, और फिर अचानक से कोई आके मुझे उठाता है, चलो चलो मंगला आरती का समय हो गया, उठ जाओ उठ जाओ। तो जैसे ही मेरी नींद खुलती है तो मुझे तुरंत एक रियलाइजेशन होता है, अच्छा मैं जंगल में नहीं हूँ, मैं तो अपने घर में हूँ, और कोई शेर मेरे पीछे नहीं है, मैं एंजाइटी में नहीं हूँ, मेरी जान खतरे में नहीं है, मैं तो आनंद नहीं, मैं आनंद में हूँ। तो इसी प्रकार हम भी, जो लोग इस ड्रीम में है कि मेरा बॉडी सेम है, वो जो इस इल्यूजन में है, ये सारा इल्यूजन, ये जो डिजीज है, वो कैसे क्योर होगा? ये भागवतम नित्यम भागवत सेवा करने से, रोज आके भगवान की लीलाओं के बारे में चर्चा करने से, ये हम भी इस ड्रीम से जगेंगे। ये ड्रीम जहाँ हम अपने आप को सोच रहे कि मैं इंडियन हूँ, अमेरिकन हूँ, सीए हूँ, डायरेक्टर हूँ, मैनेजर हूँ, ये हूँ वो हूँ, ये सारा ड्रीम से हम जग जाएंगे। तो ये वरदेव का पास टाइम लीला सुनने से हम ये ड्रीम से जगेंगे। तो ये कोई माइथोलॉजी नहीं है, ये कोई स्टेज ड्रामा नहीं है, ये कोई मूवी का सीन नहीं बता रहे हैं अभी यहाँ पे। लगेगा मूवी जैसा जरूर, बट है नहीं। जैसे हैरी पॉटर और लॉर्ड ऑफ द रिंग्स में कभी भी कुछ भी हो जाता है, वैसा वाला नहीं है। ये विज्ञान है, दिस इज अप्लाइड साइंस। ओके, तो इसी श्रद्धा के साथ हम आगे की चर्चा करेंगे। तो देखते हैं कि अब तक इस अध्याय में क्या हुआ है। तो अब तक इस अध्याय में ऐसा हुआ है कि सीन कुछ अब तक ऐसा है कि भगवान वरदेव है, वो अवतारित हुए हैं। किसके लिए? माता पृथ्वी की रक्षा करने के लिए अवतारित हुए हैं। और हिरण्याक्ष जो है, जो असुर है, वो क्या है? वो बहुत भले ही शक्तिशाली है, तो वो अपने आप को बहुत गर्वित है अपनी शक्ति पे, तो इसलिए वो भगवान को ललकार रहा है, भगवान को चैलेंज कर रहा है। और नॉट जस्ट कि ललकार रहा है, चैलेंज कर रहा है, वो भगवान को इंसल्टिंग वर्ड्स, निंदनीय शब्द कह रहा है, ठीक है। और भगवान जो है वो उन शब्दों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं और कुछ रिएक्शन नहीं दे रहे हैं, और वो अपना पृथ्वी माता को लेके भाग रहे हैं। और ये कौन से शब्द कह रहा है, किस टाइप के निंदनीय शब्द कह रहा है? हिरण्याक्ष कह रहा है कि are you not ashamed of running away before a challenging adversary? There is nothing reproachable for shameless creatures. Oh, चुनौती से भागते भागते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? हाँ, निर्लज्ज जीवों के लिए तो कुछ भी निंदनीय नहीं है, ऐसे करके भगवान को कह रहे हैं। तो हिरण्याक्ष जो है वो बहुत ही इंसल्ट करने की कोशिश कर रहा है वराहदेव को, और वो उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, वो कुछ ना रिएक्शन दे रहे, ना कोई रिस्पॉन्स दे रहे, वो अपना कर्तव्य कर रहे हैं। बाद में तुझे बाद में देखूंगा, तो अपने डायलॉग कंप्लीट कर ले। तो भगवत गीता में दो सबसे मोस्ट फेमस श्लोक है जो ऑलमोस्ट सबको पता है।
वो कौन से है? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत और परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम्। तो इसमें हमें पता चलता है कि भगवान क्यों आते हैं, किस वजह से आते हैं, कब आते हैं और क्यों आते हैं, ये 2 आंसर्स मिलते हैं। तो फर्स्ट रीजन क्यों आने का है कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम् संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो फर्स्ट रीजन जो है, यही ऑर्डर में है। फर्स्ट रीजन है परित्राणाय साधूनां, तो साधु को प्रोटेक्ट करने के लिए, डिवोटीज को शेल्टर करने के लिए, हाँ, और साधु की रक्षा करने के लिए भगवान अवतारित होते हैं। तो भगवान हमेशा अपने डिवोटीज को प्रोटेक्शन देते हैं, बाकी सब कार्य छोड़ के वो अपने डिवोटीज को शेल्टर देते हैं। और ये सेंटेंस कि भगवान बाकी दूसरे इंपॉर्टेंट कार्य छोड़ के भी अपने भगवान को प्रोटेक्शन, अपने डिवोटीज को प्रोटेक्शन देने के लिए आते हैं, इसके तो प्रूफ में कितनी सारी लीलाएं हैं। भागवतम इज फिल्ड विथ दीज स्टोरीज। तो यहाँ पे कौन से पर्टिकुलरली, इस सीन में कौन से पर्टिकुलरली भक्त को भगवान बचाने के लिए अवतारित हुए हैं? पृथ्वी माता को, ठीक है। और फिर पृथ्वी माता को बचा रहे, इसलिए हिरण्याक्ष को कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। और भी कुछ डिवोटी है जिनको भगवान बचाने के लिए ये अवतार लिए हैं। कोई गेस कर सकता और कौन है पृथ्वी माता के अलावा जिसके लिए भगवान ऐसे निंदनीय शब्द पूरे टॉलरेट कर रहे हैं? और वो है हम। हमारे लिए भगवान निंदनीय शब्द टॉलरेट कर रहे हैं। कैसे? क्योंकि उन्हें पता है कि अगर हम ये लीला जब डिस्कस करेंगे, जब इसको रेलिश करेंगे, जब आपस में ये नित्यम भागवत सेवा क्लास में आएंगे, साधु संग करेंगे, तो इससे क्या होगा? हमारा मटेरियल डिजीज क्योर होगा। तो इसलिए हमारे लिए भी बेनिफिट है ये चीज। तो श्रील प्रभुपाद ने यहाँ पे तात्पर्य में क्या बताया कि भगवान ने यहाँ रिएक्ट क्यों नहीं किया? क्योंकि उन्हें अपने कर्तव्य का बोध था। कौन सा कर्तव्य? सबसे पहले भूमि देवी को सेफ पोजीशन में रखें, ठीक है। तो भूमि देवी को सेफ पोजीशन में रखने के लिए भगवान ने ये सारे इंसल्टिंग वर्ड्स टॉलरेट किए। अब भूमि देवी को कहाँ रखा? क्वेश्चन ये आता है। तो भगवान ने कहाँ रखा? नेक्स्ट श्लोक में बताया कि पानी के ऊपर रखा, ओके। तो पहले अपना कर्तव्य निभाया, बाद में वराहदेव ने हिरण्याक्ष से आगे का जो भी है डीलिंग्स वो आगे के श्लोका में आएगा। सोचने वाली बात है कि अगर पृथ्वी को पानी में रखा, ओके, एंड पृथ्वी फ्लोट हो रही थी, ताकि वो पूरा आगे का एपिसोड देख सके, यू नो, आगे जो भी होने वाला है हीरोइक एक्टिविटी भगवान का, हीरो वर्सेस विलन, ये पूरा फाइट होगा। तो सोचने वाली बात ये है कि अगर हम एक छोटा सा पत्थर, मोटा सा पत्थर लेके पानी में रखें तो क्या होगा? वो पत्थर पानी में डूब जाएगा, फ्लोट नहीं होगा। आपको कोई बॉल है हैवी, वो पानी में डूब जाएगा। और पृथ्वी का वेट तो कितना ज्यादा है। अब ये पृथ्वी पानी में डूब नहीं रही है, फ्लोट हो रही है, तो ये कैसे हो रहा है? ये सोचने वाली बात है। ये कोई नॉर्मल फीड नहीं है, ये कुछ इनक्रेडिबल एक्टिविटी है जो सिर्फ भगवान कर सकते हैं। तो कैसे हो रहा है ये? क्यों हो रहा है? इसमें सेकंड श्लोका में जो वर्ड्स यूज किया है वो है स्वसत्वम। सत्वम से ये हो रहा है। स्वसत्वम का वर्ड बाय वर्ड मीनिंग प्रभुपाद ने क्या दिया है? बाय हिज ओन एक्सिस्टेंस, यानी कि भगवान की खुद की एनर्जी के वजह से ये फ्लोट हो रहा है। और एक पास टाइम है बहुत फेमस वाला, जिसमें पत्थर पानी में फ्लोट हो रहे थे। वो कौन सा पास टाइम है? राम सेतु लीला, काफी फेमस पास टाइम है। तो उसमें भी ये पत्थर कैसे पानी में फ्लोट हो रहे थे? भगवान की एनर्जी से। भगवान की एनर्जी कैसे डाली गई उन पत्थरों में? भगवान का नाम लिखने से, और जिससे हमें पता चलता है कि भगवान का नाम में विच इज उसमें सारी की सारी भगवान की एनर्जी है। और यहाँ तो भगवान खुद अपनी एनर्जी पृथ्वी माता में ट्रांसफर करके उन्हें फ्लोट करवा रहे हैं। तो इससे
भगवत गीता का ये वाला श्लोक कनेक्ट होता है जहाँ भगवान बताते हैं मयाध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम। तो इस वाले श्लोका में भगवान क्या बोल रहे हैं, ट्रांसलेशन है, द मटीरियल नेचर विच इज वन ऑफ माई एनर्जीज is working under my direction, O son of Kunti, producing all moving and non-moving beings. Under its rule, this manifestation is created and annihilated again and again. तो जितने भी जीव है या जितने भी वस्तुएं हैं, वो सब किसकी वजह से मूव हो रही है, भगवान की शक्ति से मूव हो रही है, चाहे वो मूविंग हो या नॉन मूविंग हो। यानी कि अगर एक निर्जीव वस्तु भी है, यहाँ पे अगर एक टेबल पड़ा है और ये टेबल को मुझे हिलाना है, वो टेबल अपने आप नहीं हिलेगा, उसको उसमें कोई एनर्जी चाहिए, कोई धक्का देना चाहिए उसको मूव करने के लिए, राइट। तो उसी प्रकार हमें समझता है कि जब भी कोई चीज मूव हो रही है तो उसमें एक एनर्जी आ रही है। वो किसकी एनर्जी है, वो भगवान की एनर्जी आ रही है। तो बाय हम खुद के बल पे हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हम एकदम यूजलेस है। जब तक हमें भगवान की वो एनर्जी नहीं है तब तक हम कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। और इसका प्रूफ हम कैसे देख सकते हैं, एक निर्जीव व्यक्ति होगा, उससे अभी यहाँ पे एक जीवित व्यक्ति है, मान लीजिए उसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। अब उसके वही 2 हाथ है, 2 पैर है, ब्रेन है, हार्ट है, सारे पार्ट्स ऑफ द बॉडी इंटैक्ट है, बट फिर भी वो चल फिर नहीं पा रहा है, सोच नहीं पा रहा है, बोल नहीं पा रहा है, कुछ फील नहीं कर पा रहा है। उसे कितने भी आप पिंस प्रिक कर लीजिए या कितनी भी बार खंजर मार लीजिए, कुछ उसको फील नहीं होने वाला है। पर क्यों, वो तो सेम ही है, सेम बॉडी है। तो क्या फर्क हो गया उसमें, क्या चीज जो है वो मिसिंग है जिसकी वजह से ये पूरा ट्रांसफॉर्मेशन आ गया, वो है कि उसमें से क्या निकल गया, आत्मा निकल गई। और ये जो आत्मा है वो क्या है, परमात्मा का अंश है। तो वो एनर्जी है भगवान की, ठीक है। ये जो स्मॉल स्पार्क है वो हर एक जीव में है, और उसी के वजह से ये जो जीव है वो चल रहे हैं, बोल रहे हैं, हिल रहे हैं, खा रहे हैं, सोच रहे हैं, फील कर पा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम है, ये पृथ्वी कैसे पानी में फ्लोट हो रही है, इज बिकॉज कि भगवान ने उसमें एनर्जी डाली है। और एक पृथ्वी की क्या बात करें, ठीक है। हमें पता है कि कितने सारे प्लैनेट्स है इस पूरे मटेरियल क्रिएशन में, कितने सारे यूनिवर्सेस हैं जो बहुत ही पर्टिकुलरली, बहुत ही स्पेसिफिकली वो फ्लोट हो रहे हैं। और सिर्फ फ्लोट एक जगह पे नहीं हो रहे, वो अपने ऑर्बिट में मूव भी हो रहे हैं, और बहुत प्रिसाइज तरीके से मूव हो रहे हैं। एक तो बहुत ही ज्यादा स्पीड पे मूव हो रहे हैं, और वो भी बहुत एक अमेजिंग चीज है कि इतनी स्पीड पे इतने हैवी ऑब्जेक्ट्स कैसे मूव हो सकते हैं। बिकॉज अगर हम रोड पे देखते हैं, जो हैवी व्हीकल्स होते हैं उनके लिए एक लास्ट लेन होता है कि हैवी व्हीकल्स स्लो जाएंगे, हाँ, तो इसलिए वो फास्ट नहीं जा सकते, वो फास्ट लेन में नहीं जाते, उनके लिए स्लो लेन हमेशा उनको बताया जाता है कि एकदम लास्ट लेन में जाए, डिपेंड्स लेफ्ट हैंड राइट हैंड क्या है, तो लास्ट लेन में जाने से ताकि वो स्लो जाए और दूसरे ट्रैफिक को डिस्टर्ब ना हो। तो हमने देखा है कि हैवी जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी स्पीड कम होती है, बट यहाँ देखेंगे तो जो प्लैनेट्स है वो इतने हैवी है और वो इतनी फास्ट स्पीड पे मूव हो रहे हैं, भले हमें पता नहीं है, फील नहीं हो रहा है, बट वो है एक्चुअली मूव हो रहे हैं। और इतना प्रिसाइज है कि अगर एकदम उनका डिस्टेंस थोड़ा भी यहाँ से वहां ज्यादा दूर या ज्यादा पास होगा तो वो बहुत कैलामिटी बन सकती है। तो इतना पर्टिकुलरली अगर ये सब चल रहा है तो वो अपने आप तो नहीं चल रहा होगा, कोई कर रहा होगा, इसके पीछे कोई होगा करने वाला, राइट। और वो कौन है, हमें पता चलता है कि ये भगवान है। ओके, साइंटिस्ट अभी भी ये प्रूव कर रहे हैं, बट स्क्रिप्चर्स में हमें पता है कि ये भगवान है। तो जब वराहदेव ने एक ऐसी अद्वितीय कार्य किया, हाँ, इतना इनक्रेडिबल फीट किया कि एक इतने हैवी ऑब्जेक्ट को पानी में फ्लोट कर दिया, तो जो ब्रह्मा जी है, ओके, और जो दूसरे देवता है उन्होंने क्या किया, भगवान पे पुष्प अभिषेक किया। ऑफ कोर्स हिरण्याक्ष को ये नहीं पता चलेगा कि ये कितना इनक्रेडिबल एक्टिविटी है, बट बिकॉज जो ब्रह्मा जी है और जो बाकी देवता है वो भक्त है, भक्तों को हमेशा भगवान की
इनक्रेडिबल एक्टिविटीज पे बहुत उनको उनसे बहुत नेक्टर मिलता है, रेलिश होता है, और उनको हमेशा लगता है कि हम भगवान का ग्लोरिफिकेशन करें, कीर्तन करें। हाँ, और इसीलिए ही भगवान ये सारी एक्टिविटीज करते हैं ताकि उनके भक्त प्रसन्न हो सके, ऐसा। तो ये सब जो भी लीलाएं हैं, ये कोई नॉर्मल व्यक्ति तो नहीं कर सकता है, चाहे वो कितनी भी सिद्धि प्राप्त कर ले। हाँ, कुछ लोग होते हैं जो पानी पे चल सकते हैं, या हवा में उड़ सकते हैं, या एकदम लाइटेस्ट बन सकते हैं, या एकदम हेवीएस्ट बन सकते हैं। ये सारी सिद्धियां हैं जो प्राप्त हो सकती है मिस्टिक योगा से, बट स्टिल इतनी सारी एक साथ कोई नहीं कर सकता है सिवाय कि भगवान के। और अगर भगवान जो है वो ऑल 6 ऑपुलेंसेस में फुल है, षट ऐश्वर्य पूर्ण है, कोई अगर हमारे पास कोई सिद्धि आ भी जाती है किसी भी व्यक्ति के पास, या कोई ऐश्वर्य आ भी जाता है, तो वो फुल नहीं है, वो कुछ छोटी मात्रा में ही होगा। कोई बहुत ज्ञानी है जिसको बोलते ओ ये तो चलता फिरता एनसाइक्लोपीडिया है, ठीक है, या कोई बहुत धनी है, या कोई बहुत वैरागी है, या किसी का बहुत नाम है, बहुत फेमस है, तो वो जो भी होगा ना वो छोटी मात्रा में ही होगा, वो पूरा पूर्णम नहीं हो सकता, और ऑल 6 तो नहीं हो सकता है। और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है अगर मैंने बहुत सारा पैसा कमा लिया या बहुत सारा नाम कमा लिया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तब है जब मैं ये पैसा जो भी है मुझे मिला है, या ये नाम, या जो भी ये ज्ञान, वो सब भगवान की सेवा में यूज करूं। वो ये भगवान की सेवा में लगाना, ये बड़ी बात है। सिर्फ ये सब होना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि भगवान तो वैसे भी षट ऐश्वर्य पूर्ण है, तो उनके सामने तो ये छोटी ही चीज होने वाली है, राइट। बट वो छोटी चीज भी जब हम छोटी मात्रा में भी भगवान को अर्पण करते, भगवान को ऑफर करते, भगवान की सेवा में लगाते, तो भगवान उसी प्रकार खुश होते हैं जैसे कि जो माता पिता है जो खुद ही बच्चे को पॉकेट मनी देते हैं। हाँ, और फिर वो बच्चा उस पॉकेट मनी से अगर कुछ छोटी सी चीज भी वो माता पिता के लिए लेके आता है, या एक कार्ड बनाता है, हाँ आई लव यू मम्मा, आई लव यू पापा लिख के, तो माता पिता को कितनी खुशी होती है, राइट। वो ये नहीं सोचते अरे ये क्या मैंने ही दिया, इसमें से ही दे रहा है, राइट, और ये तो क्या ही ऐसे ऐसे तो मैं कितना महंगा ले सकता। नहीं, वो जो भाव है वो उनको बहुत हार्ट टचिंग रहता है, और उससे और रेसिप्रोकेशन बढ़ता है माता पिता फिर, और भगवान बच्चे के लिए और प्यार बढ़ता है उनका। तो उसी प्रकार हमारे पास अगर कोई सिद्धि है भी, अगर कोई हमारे पास ऐश्वर्य है भी, भले ही छोटे मात्रा में है, वो अगर हम भगवान की सेवा में लगा दे, हाँ पूरे भाव के साथ, तो भगवान भी उसी प्रकार से खुश होंगे, और ना ही खुश होंगे और उनका रेसिप्रोकेशन भी होगा, वो उनका प्रेम हमारे लिए बढ़ेगा, एंड देन दिस साइकिल कीप्स गोइंग ऑन एंड इट इंक्रीजेस, कि भगवान और भक्त के बीच में ये प्रेम का आदान प्रदान बढ़ता ही जाता है, एंड इट इज सो नेक्टेरियन। तो ये पूरी 2 श्लोका में और अब तक जो स्टोरी हुई है वहां तक हमने देखा। अब स्टोरी लीला तो ठीक है प्योरिफिकेशन के लिए, ऑल दैट, बट इसमें से हमारे लिए कुछ लेसन्स हैं, हर लीला में से हमारे लिए कुछ सीख होती है, लाइक मॉरल ऑफ द स्टोरी जिसे बोलते हैं। वो क्या है, आइए हम वो देखते हैं। तो वो क्या है, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे प्रभुपाद जो बता रहे हैं कि भगवान को अपने कर्तव्य का बोध था। तो भगवान को अपने कर्तव्य का बोध था, इससे हमें पता चलता है, इससे हमें समझना चाहिए कि हमें अपना कर्तव्य पता होना चाहिए। पहली बात, करना चाहिए वो दूसरी बात है, पहले पता तो होना चाहिए कि क्या है। तो कौन से कर्तव्य है हमारे, तो ब्रॉडली कैटेगराइज करेंगे 2 में। तो फर्स्ट कर्तव्य हमारा कौन सा होता है, इज मटेरियल ड्यूटीज, हाँ भौतिक कर्तव्य, एंड ऑफ कोर्स सेकंड वाला तो ऑब्वियसली कौन सा हुआ, स्पिरिचुअल ड्यूटीज, आध्यात्मिक कर्तव्य। ओके, क्या होता है भौतिक कर्तव्य, मटेरियल ड्यूटीज, इसका मतलब क्या होता है। तो भौतिक कर्तव्य या मटेरियल ड्यूटीज वो सारी ड्यूटीज होती है जिसका गोल, जिसका एम क्या है कि अपने देह को और अपनी आत्मा को, शरीर और आत्मा को एक साथ बनाए रखना। उसके लिए जो भी कार्य हमें करना पड़ेगा वो सब मटेरियल ड्यूटीज में आता है।
ओके ठीक है, टू कीप द बॉडी एंड सोल टुगेदर, ऑल द ड्यूटीज यू डू, मटेरियल ड्यूटीज। क्या क्या आ जाएगा इसमें? खाना खाना जरूरी है, ओके फिर सोना जरूरी है, वही ईटिंग, स्लीपिंग, मीटिंग, डिफेंडिंग, वो सब आ जाता है। और ऑफ कोर्स एडिशनल भी सोशलाइजिंग भी जरूरी है, ये सारी चीजें आ जाती है, ओके। अब स्पिरिचुअल ड्यूटीज क्या है? तो स्पिरिचुअल ड्यूटीज का गोल क्या होता है? तो ये गोल को पूरा करने के लिए जो भी ड्यूटीज आप सोच सकते हैं वो सब इसमें आ गई, वैसा ही रखते हैं। तो मटेरियल का हमने देखा, बॉडी एंड सोल टुगेदर रखने के लिए जो भी करना पड़े वो सब आ गया। तो स्पिरिचुअल गोल क्या है? स्पिरिचुअल गोल ये है कि हमें रियलाइज करना है, ओके, नॉट जस्ट थियोरेटिकली, प्रैक्टिकली ये रियलाइज करना है कि हमारा इटर्नल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है, यानी कि हम भगवान के जो अंश है, हम जो बोलते हैं हम भगवान के पार्ट एंड पार्सल है, हम भगवान के अंश है, हम भगवान के दास हैं, हाँ ये सब, वी आर सर्वेंट, और ये सब इसको रियलाइज करना, ओके ये बहुत बार सुना है। इसका एग्जैक्ट मतलब क्या, प्रैक्टिकली रियलाइज करने का मतलब क्या है कि अगर आप माधुर्य कदम में नहीं पढ़ेंगे तो उसमें जो 9 स्टेजेस ऑफ भक्ति बताई गई है, तो उसमें जो लास्ट है, अल्टीमेटली ये चैंटिंग करने से जो लास्ट फाइनल गोल सिद्धि जो है वो है कि आपको एक्चुअली पता चलेगा कि आप भगवान के सेवक इन विच सेवा, कि आपका एक्चुअल इटर्नल जॉब क्या है। जब मैं जॉब के लिए अप्लाई कर रही हूँ तो मुझे पता है कि मैं अकाउंट्स में कर रही हूँ या HR में कर रही हूँ या लॉजिस्टिक्स या सप्लाई चेन किस में कर रही हूँ, मुझे एग्जैक्टली पता है, राइट। और फिर वो जॉब में वहां जाके कर रही हूँ, तो एग्जैक्टली आपका कौन सा वाला पर्टिकुलर सेवा है, आपका रिलेशनशिप क्या है, आपको सबको पता होना चाहिए कि आपका डेजिग्नेशन क्या होगा, गोप भाव में होगा, मंजरी होगा, क्या होगा। सो ये जो पूरा एक्चुअली आपको पता चलेगा कि आप भगवान के सर्वेंट हो, नॉट जस्ट थियोरेटिकली बट वो रियलाइजेशन होएगा। सो दैट इज द स्पिरिचुअल गोल। अब वो गोल अचीव करने के लिए, ठीक है, जो भी ड्यूटीज करनी पड़ी वो सब क्या आ जाती है, स्पिरिचुअल ड्यूटीज में आ जाती है। गुरु की आज्ञा का पालन करना, भगवान की सेवा करना, भक्तों की सेवा करना, नाम जप करना, तो ये सब आ जाता है उसमें। बट प्रभुपाद ने एक अपने भक्त को एक लेटर लिखा था, उस लेटर में प्रभुपाद ने इस स्पिरिचुअल ड्यूटीज को भी और सब डिवाइड किया गया है। तो हमने देखा हमें अपनी ड्यूटी पता होनी चाहिए, मटेरियल ड्यूटी, स्पिरिचुअल ड्यूटी, दो। अब स्पिरिचुअल ड्यूटी में भी दो है, एक है बेसिक स्पिरिचुअल ड्यूटी। बेसिक स्पिरिचुअल ड्यूटी क्या होता है, पहले तो देखते हैं बेसिक वर्ड का मतलब क्या है। बेस मतलब क्या होता है, फाउंडेशन। कोई भी एक बिल्डिंग है मान लेते हैं, ठीक है, तो वो बिल्डिंग का एक नींव होगी, राइट, उसको बोलते हैं बेस, द फाउंडेशन। अगर वो बेस स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है, तो पूरी बिल्डिंग ज्यादा टाइम नहीं टिकेगी, ठीक है। तो जो लोग हैं वो सोचते हैं कि मैं इतनी सेवा कर रहा हूँ, मैं इतनी भक्ति कर रहा हूँ, मैं इतने साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, बट अभी भी कुछ फर्क दिखाई नहीं दे रहा है, तो मोस्ट लाइकली कि बेस वीक है, बेसिक स्पिरिचुअल ड्यूटी सही से नहीं हो रही है, ये कंक्लूड इजी सेफली हम कर सकते हैं। तो देखते हैं बेसिक स्पिरिचुअल ड्यूटी क्या है। नो गेसेस, नो प्राइस फॉर गेसिंग, बहुत इजी क्या हो सकती है बेसिक स्पिरिचुअल ड्यूटी। कुछ प्रभुपाद ने हमको इतना टफ नहीं दिया है कि है ना रोज आधे घंटे वृक्षासन में खड़े हो जाओ या ऐसे कुछ अलग अलग योगा करो या टफ, एकदम बेसिक, या कोई ऑस्टेरिटी करो या नंगे पैर चल के जाओ, कुछ नहीं, एकदम बेस। क्या बोला है, 4 नियमों का पालन करो, और वर्ड यूज किया है उस लेटर में 4 रेगुलेटिव principles to be followed strictly. Okay, that's the catch. Strictly. And 16 माला जाप करना है, but the words used are 16 rounds on beads daily. Okay, इसका थोड़ा पोस्टमार्टम करते हैं। 16 राउंड 16 माला, ठीक है, on beads, ठीक है। अभी आपके गुरु ने इतने सारे जब डिसाइपल्स
को इनिशिएट किया, उस माला पे चैंट करके दिया है, तो एटलीस्ट वो रिस्पेक्ट रखनी चाहिए कि उन्होंने इतना टाइम एनर्जी डाला है। स्पेसिफिकली हमारे गुरु महाराज की बात है तो और डिफिकल्ट है कि उन्होंने वो माला पे जाप करके दिया, तो उस माला पे चैंट करने का कुछ तो पोटेंसी होगा, उतना बेसिक रिस्पेक्ट होना चाहिए। कोई काउंटर वाउंटर पे नहीं, हाँ एक्स्ट्रा करो आप काउंटर पे, कोई मना नहीं कर रहा है, बट और प्लस वो तुलसी का जो कनेक्शन है उसका इम्पोर्टेंस है, हर चीज का इम्पोर्टेंस है, तो बीट पे चैंट करना इम्पोर्टेंट है। एंड माय फेवरेट वर्ड, डेली 16 राउंड ऑन बीट्स डेली। डेली का मतलब है उस पूरे दिन के अंदर 16 माला कंप्लीट होनी चाहिए। अगर मैं बोलती हूँ मैं दैनिक कार्य कर रही हूँ, मैं दैनिक बेसिस पे मैं नहा रही हूँ, खा रही हूँ, इसका मतलब है मैं उस दिन मैंने खाया या उस दिन मैंने नहाया। अगर मैं 7 दिन तक नहीं नहाऊं और 7वें दिन पे संडे 7 बार नहा लूं, तो क्या मैं बोल सकती हूँ मैंने दैनिक बेसिस पे नहाया? नहीं, आई एम नॉट टेकिंग अ बाथ डेली, I am taking a bath weekly, even if I do 7 times on a Sunday, right? तो प्लीज डेली मीन्स उस दिन 16 माला होनी चाहिए। ये जो कैरी फॉरवर्ड है ना कि मैंने आज 14 किया और मैं कल 18 करूं और फिर मैं बोल दूं मैंने 16 डेली किया, that is not what Prabhupada meant. This is basic spiritual duty, basic, okay? और अगर ये बेस सही नहीं है ना, आगे मत जाइए, बिल्डिंग टूट जाएगी। पहले इस बेस को सही कीजिए, ठीक है? फिर प्रभुपाद ने ये लेटर में लिखा है कि these basic Krishna conscious duties are essential to be performed regularly and they will give you the necessary strength to keep fixed up in devotional service. As soon as a devotee is regularly engaged in this way, he will always be engaged in Krishna conscious, always be engaged. कुछ लोग बोलते हैं कि हम हमेशा कैसे, सदा कैसे कृष्णा कॉन्शियस रहे? How is it possible to be Krishna conscious 24/7? ये बहुत बार आता है, कैसे हो सकता है? Krishna will reveal the whole spiritual science in his heart, due to which he becomes a sincere devotee. तो अगर सिर्फ ये बेसिक जो हम सही से समझ रहे हैं, पहले इसका मतलब कि 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स स्ट्रिक्टली 16 राउंड्स ऑन बीट्स डेली, अगर ये करेंगे ना तो आप अपने स्पिरिचुअल लाइफ में डिटरमाइंड फिक्स्ड रहेंगे, यहाँ वहां विचलित नहीं होंगे। 1, फिर हमेशा ऑलवेज कृष्णा कॉन्शियस रहेंगे, और तीसरा कृष्णा खुद आपके हृदय में आपको पूरा का पूरा होल स्पिरिचुअल साइंस वर्ड, प्रभुपाद नेवर यूजेस वर्ड्स रैंडमली, होल स्पिरिचुअल साइंस इन हिज हार्ट, एंड ड्यू टू विच ही बिकम्स अ सिंसियर डिवोटी। और ये करने से वो एक सच्चा भक्त बन जाए। हाउ अमेजिंग इज दिस? Okay? And especially me, we take it so lightly. हमें क्या करना है? नहीं, मुझे तो बस भागवतम पढ़ना है, चैतन्य चरितामृत पढ़ना है, आगे आगे पढ़ते जाना है, एडवांस स्पिरिचुअल ड्यूटीज में जाना है। दैट इज व्हाट आवर माइंड टेल्स अस कि चल 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 अभी बहुत हो गया, आगे बढ़ते। नहीं, ये कोई यहाँ पे कोई मैराथन नहीं है जो कंप्लीट करना है। बिल्डिंग बना रहे, बेस से बनाते हैं। और प्रभुपाद ने हमारा माइंड हमें को बोलेगा कि चलो अभी आगे जाते हैं, नेक्स्ट करते हैं, हम ये लेक्चर ले लेते हैं, ये सेवा कर लेते हैं। हाँ, दैट इज नॉट, इफ बेसिक नहीं हो रहा है ना, आगे नहीं जा सकते, बिल्डिंग टूट जाएगी। इवन इफ योर माइंड विल टेल यू टू डू दैट। प्रभुपाद बोल सकते थे कि इनिशिएशन के 1 साल 2 साल या फिर सिर्फ सेकेंड इनिशिएशन तक आपको ये 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल स्ट्रिक्टली और 16 राउंड्स ऑन बीट्स डेली करना है, ऐसा नहीं बोला, हमेशा बोला। या बोल सकते थे संन्यास लेने तक, ऐसा भी नहीं बोला, ये तो हमेशा ही करना है। हमारे गुरु महाराज खुद बोलते, मैं खुद 18, 20, 25 माला चैंट कर रहा हूँ, तो आपके पास कौन सा एक्सक्यूज है बोलने के लिए कि मेरी 16 माला नहीं हो पा रही है? इमेजिन इन दैट कंडीशन, और वो इतनी सारी ड्यूटीज अभी भी कर रहे हैं, कोई एक्सक्यूज नहीं है। कोई बोलेगा मेरी हेल्थ ठीक नहीं है, उनसे भी खराब है। कोई बोलेगा मैं बहुत बिजी हूँ, उनसे ज्यादा बिजी हो। इट्स जस्ट 16 राउंड, 64 में से 16 किया है, उसमें भी कैरी फॉरवर्ड चाहिए, तो आप दूसरी सेवाएं कट कीजिए। एक डिसाइपल ने प्रभुपाद से पूछा कि मेरी 16 राउंड्स नहीं हो पा रही है क्योंकि मैं पूरा दिन सेवा में लगा पड़ा हूँ, टेम्पल की सेवा है
और मैं अकेले ही सारा का सारा हैंडल कर रहा हूँ और मैं सिर्फ 4 घंटे सो रहा हूँ, अब मैं नहीं कंप्लीट कर पा रहा हूँ। तो प्रभुपाद ने उससे बोला 2 घंटे सो जाओ, बट 16 माला कंप्लीट करे बिना नहीं सोना है। That's how particular Srila Prabhupada was. Okay? तो ये बोला गया है डेली। ओके, तो मूविंग ऑन, बेसिक स्पिरिचुअल ड्यूटीज हो गया, तो ऑब्वियसली उसके बाद आता है एडवांस स्पिरिचुअल ड्यूटीज। एडवांस स्पिरिचुअल ड्यूटीज में क्या आता है कि अगर आपके गुरु ने, चाहे शिक्षा गुरु हो, दीक्षा गुरु हो, कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन आपको दिया गया है तो वो आप फॉलो करते हैं, और वो फॉलो करते वक्त वो आपके बेसिक को सपोर्ट करेगा और आपकी बेसिक ड्यूटीज और स्ट्रॉन्गर होगी और इजी होगी फॉलो करने के लिए। बट हमारे साथ ऐसा होता है क्या? एटलीस्ट मेरे साथ, एक करने जाते तो दूसरे का टाइम नहीं रहता है। दिस इज नॉट एडवांस्ड देन, कि चलो अभी आज सुबह क्लास लेनी है तो मैं चैंटिंग बाद में कर लूंगी। दिस इज नॉट द वे इट शुड बी, दैट्स नॉट करेक्ट। इट इज, हमारा ये सौभाग्य होता है कि अगर हमें कोई एक स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन मिला है अपने गुरु से, चाहे वो शिक्षा गुरु हो, दीक्षा गुरु हो, सबको नहीं मिलता है एक स्पेसिफिक। क्योंकि वो स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन फॉलो करने के लिए, फिर हमें फुलफिल करने के लिए कुछ एक एक्स्ट्रा थोड़ा कुछ त्याग करना पड़ेगा, कुछ थोड़ा सा और कंफर्ट जोन से बाहर जाना पड़ेगा, राइट? और वो उससे क्या होगा, उससे हमें एक्स्ट्रा स्पिरिचुअल ब्लिस मिलेगा और आनंद मिलेगा और नेक्टर मिलेगा। हम प्रे करते हैं कि तुलसी आरती में मोराई अभिलाष विलास कुंजे दियो वास, हमको वृंदावन में वास चाहिए, हम गोलोक वृंदावन में वास चाहिए, हमको वृंदावन में वास चाहिए। हम प्रे करते रोज सुबह। बट प्रभुपाद ने वृंदावन छोड़ के गए थे अपने गुरु महाराज का इंस्ट्रक्शन फॉलो करने के लिए, वो भी उस एज पे। सो दैट इज द ब्यूटी कि एक स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन अगर मिलता है और अगर आप उसे फुलफिल करो, एंड लुक देन व्हाट हैपेंड। तो अब कोई पूछ सकता है कि हाँ, वहां बैठ के स्क्रीन के अक्रॉस बोलना बहुत इजी है, मटेरियल ड्यूटी है, स्पिरिचुअल ड्यूटी है, बैलेंस कैसे करें? टाइम तो मेरे पास इतना है, एनर्जी तो उतना ही है, तो कैसे करेंगे? तो उसका आंसर ये है कि अगर आप अपनी मटेरियल ड्यूटीज, जो आपके भौतिक कर्तव्य है, वो भी अगर आप स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस से करें, यानी कि भौतिक कर्तव्य विद आध्यात्मिक चेतना से करना है, तो उससे रियल प्रोग्रेस होगा, उससे ये बैलेंस हो जाएगा। बट हम स्पेसिफिकली मेरे जैसे लोग क्या करते हैं, हम तो आध्यात्मिक कर्तव्य भी भौतिक चेतना से कर रहे हैं, चैंटिंग कर रहे हैं विच इज अ स्पिरिचुअल ड्यूटी, बट कॉन्शियसनेस का है आज ऑफिस में मैंने वो मेल करना बाकी है, आज खाने में लंच में क्या लेके जाऊं, हाँ फिर आज शाम को है ना वो गेस्ट आने वाले तो एयरपोर्ट से पिक करने जाना है क्या, ये मेरी भौतिक चेतना है। That's what we are doing. तो इसलिए spiritual progress आता पता ही नहीं है. So balance is when you do your material duties with spiritual consciousness. अब ये कैसे करते हैं? ये ऐसे करते हैं कि जब आप ऑफिस में भी जा रहे हैं, जब आप किसी से बात कर रहे हैं, हर चीज में आप सोच सकते कैसे इसको कृष्णा से कनेक्ट करें, एंड इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट. कृष्णा खुद भगवत गीता में इतना इजी बनाते हैं, बोलते हैं आई एम द सन, आई एम द मून, आई एम द लाइट, आई एम द टेस्ट इन वाटर. अगर आपको कोई इंटेलिजेंस दिखे, कोई स्किल देखे, आई एम द एबिलिटी इन मैन, हर चीज में आई एम करके बता दिया है. कृष्णा अपना बड़ाई नहीं मार रही, बता रहे कि हम कैसे कृष्णा को कनेक्ट कर सकते हैं. अगर ऑफिस में मैं देखूं कि वाओ ये बंदा कितना अमेजिंग, कितना इंटेलिजेंट, कितना अच्छा प्रेजेंटेशन बना रहा है, दैट इज कृष्णा. इसने इतनी ट्रॉफीज अचीव किए, दैट इज कृष्णा. इससे जेलसी नहीं, इसमें कृष्णा. देखो मैं पानी पी रही हूँ ऑफिस में तो मुझे याद आता है ये कृष्णा. मैंने अपने वॉलपेपर पे कृष्णा एक राधा रानी लव्स यू का स्टिकर लगा के रखा है. देयर आर सो मेनी वेज दैट यू कैन. आप सुबह उठते हो, आप अपना फोन देखते हो, मैं काल हूँ, सबसे पहले टाइम देखते हो. मैं बीच में भी अगर नींद खुल गई तो क्या देखते हैं, अरे टाइम देखते कितना और सोने के लिए मिलेगा. हाँ तो मैं काल हूँ, वो कृष्णा है. आप उठेंगे वो कृष्णा है. सुबह उठ के पानी पीते वो कृष्णा है. वाटर हीटर चलाते, गीजर चलाते तो पानी भी कृष्णा है, हीट भी कृष्णा है. हाँ फिर सुबह उठते वक्त एक लेक्चर सुन सकते हैं, दैट इज कृष्णा. तिलक लगाते हैं कृष्णा का नाम. सो इवन बिफोर कि आप ऑल्टर तक आए भी नहीं है, यू आर कृष्णा कॉन्शियस, राइट? सो दैट इज हाउ, बिकॉज दीज आर ऑल योर मटेरियल ड्यूटीज. सुबह उठ के जो भी मैंने अभी लिस्ट की, वो मटेरियल ड्यूटीज भी आध्यात्मिक चेतना से करना है. Okay, that is how you create the balance. Okay, point number 2,
अपनी लेसन नंबर 2 फर्स्ट था बहुत अपने को कर्तव्य का बोध होना चाहिए। फिर जब हम कर्तव्य करेंगे तो क्या होगा, जब भगवान अपना कर्तव्य कर रहे थे वरदेव, तो क्या हो रहा था, उनको निंदनीय शब्द सुनना पड़ रहा था, राइट, हिरण्याक्ष से। तो हमें भी जब हम अपना कर्तव्य कर रहे होंगे, हमें ये सीखने मिलता है इस लीला से कि हमें बहुत सारे निंदनीय शब्द सुनने मिलेंगे। निंदनीय शब्द तो क्या, निंदनीय शब्दों की पूरी माला पहनाई जाएगी। जितना अच्छे से कर्तव्य करोगे उतना आपको निंदनीय शब्द सुनने मिलेंगे। जैसे हम नया नया कृष्णा कॉन्शियसनेस में आते हैं, स्पेसिफिकली मेरे साथ तो हुआ ही था, तो अचानक से सब बोलने लग जाते हैं कि ये क्या कर रहे हैं, ये क्या हो गया, ये तिलक विलक क्यों लगा रहे हो, इतना लंबा लंबा तिलक लगा रहे हो, माला पहन रहे हो, क्या हो गया, सब ठीक है ना, कुछ हुआ तो नहीं, कुछ ब्रेकअप वेकअप नहीं हो गया, सब ठीक है, घर पे सब ठीक है, ये क्या, फिर एक ने बोला क्या पंडित बनने जा रहे हो क्या, सीए छोड़ दिया क्या, ऐसे सब बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस आएंगे या डीमोटिवेटिंग शब्द आएंगे। हाँ, बट हमें अपना ड्यूटी करते रहना चाहिए। और प्रभुपाद बोलते हैं कि जो शक्तिशाली है ना, उनको अपने उपहास से कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट शक्तिशाली का मतलब क्या है यहाँ पे, शक्तिशाली का मतलब है आध्यात्मिक शक्ति, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। जैसे कि एक वो एग्जाम्पल हमें पता है कि अगर एक एलिफेंट जा रहा है, एक हाथी जा रहा है और कुछ कुत्ते भौंक रहे, तो हाथी को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हाथी शक्तिशाली है, तो उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो शक्तिशाली का मतलब है स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। ओके, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का मतलब क्या है, ये भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज का एक कोट मैं पढ़ना चाहूंगी यहाँ पे। उसमें लिखा है, इफ समवन्स बिहेवियर बॉदर्स अस, इट इज नॉट द फॉल्ट ऑफ द अदर पर्सन। अगर किसी के बिहेवियर से, किसी की वृत्ति से हमें कष्ट हो रहा है, तो वो उसका फॉल्ट नहीं है, उसकी गलती नहीं है। इंस्टेड इट इज बिकॉज वी आर ऑन शेकी ग्राउंड। हमारा फाउंडेशन, हमारी नींव डामाडोल है। वी मस्ट डेवलप इनफ इनर स्ट्रेंथ टू प्रिवेंट अदर पीपल्स नॉनसेंस फ्रॉम मेकिंग अस नॉनसेंसिकल आवरसेल्व्स। अगर किसी ने भी आपके साथ कुछ नॉनसेंस किया है, उससे आपके अंदर कुछ भी नॉनसेंस नहीं फैलना चाहिए। सो ब्यूटीफुल। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। जब ऐसा, और ये किससे आएगा, वही अपनी नींव स्ट्रॉन्ग करने से आएगा, अपनी स्पिरिचुअल बेसिक स्पिरिचुअल ड्यूटीज प्रॉपरली करने से आता है, और वाकई आएगा। और फिर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा कोई क्या भी बोल रहा है। आपको पता है आपके गुरु आपसे प्रसन्न है, भगवान आपसे खुश है, एंड गुरु महाराज और भगवान दोनों आपको, क्योंकि ह्यूमंस है, माइंड है, डाउट तो आएगा ही कि अरे मैं गलत कर रही हूँ, मैं सही कर रही हूँ। जब इतने सारे लोग इतना कुछ बोलने लग जाते हैं तो ऐसे लगता है कि हाँ कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही। तो अपने आप गुरु महाराज भगवान खुद आपको वेज, आपको एक अलग अलग वेज में अपना प्रेजेंस और अपना अश्योरेंस देंगे कि नहीं, यू आर ऑन द राइट ट्रैक, एंड देन दैट विल गिव यू अ बूस्ट की लेट्स गो, लेट्स कीप गोइंग वाला, ऐसा। तो दिस इज व्हाट द स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का मतलब है। बट अगर हम स्पिरिचुअली वीक है, हमारी नींव वीक है, तो क्या होगा, हम कुछ भी, कोई एक कमेंट भी हमें करेगा तो हमें क्या होगा, उससे बुरा लग जाएगा, हमें चुभेगा, हमें प्रॉब्लम हो जाएगी, हमें अंदर है ना बहुत गुस्सा आने लग जाएगा, क्रोध आने लग जाएगा। हाँ, तो जैसे कि मैंने कोई सर्विस की और किसी ने एक फीडबैक दे दिया, ये क्या बोला, ये तो सब गलत बोल दिया, या मैंने एक सेवक बोला ऐसे थोड़ी करते हैं, या ऐसे नहीं करना चाहिए, आरती ऐसे होती है क्या, ऐसे ये तिलक ऐसे लगाते हैं क्या, कोई कुछ भी थोड़ा हमें बोल देता है तो हमें बुरा लगने लग जाता है, और फिर हमें लगता है कि हम उसे कुछ रिटर्न बोले, या फिर किसी और को जाके बताए कि अरे इसने मेरे साथ ऐसा बोला। कितना अफेक्ट होता है। और चैंटिंग करते वक्त हम कृष्ण की लीला नहीं सोचते, अपने साथ जो हुआ वही सोचते रह जाते हैं, राइट और रॉन्ग। तो ये नहीं होने के लिए हमें अपना स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, स्पिरिचुअल फाउंडेशन वीक स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। और फिर एट द सेम टाइम इसका मतलब ये नहीं है कि हमें भी याद रखना चाहिए कि हम किसी और को इंसल्टिंग वर्ड्स, डिस्करेजिंग वर्ड्स, या किसी और के भक्ति के प्रोग्रेस में चैलेंजेस ना क्रिएट करें बिकॉज ऑफ आवर इंसल्टिंग वर्ड्स। ऐसे ही रैंडमली आते जाते किसी को भी फीडबैक देना, ये ठीक नहीं किया, ये ऐसे नहीं करना चाहिए, वो वैसे करना चाहिए, तुझे अपनी लाइफ ऐसे जीनी चाहिए, ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए,
नहीं, हमें ये नहीं करना है। प्रभुपाद ने बोला था इस्कॉन क्या है, एक हॉस्पिटल है और हम सब अपनी बीमारी, भौतिकता की बीमारी क्योर करने के लिए आए हैं। प्रभुपाद ने ये नहीं बोला कि ये पुलिस स्टेशन है, सब एक दूसरे को डंडा करेंगे, तू ऐसे कर ऐसे कर, नहीं, ऐसा नहीं बोला था, राइट। कृष्णा कॉन्शियसनेस, बुरिजन प्रभु बताते हैं कि कृष्णा कॉन्शियसनेस इज टू रेक्टिफाई आवरसेल्व्स and glorify others, not other way around. But most of us, we do other way around. We glorify ourselves and try to rectify others. Correct? तो कोई पूछ सकता है कि तो मतलब क्या प्रीचिंग नहीं करना चाहिए? क्योंकि प्रीचिंग करते वक्त आपको बताना पड़ेगा कि ऐसे नहीं, ऐसे करें, वैसे करें, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने तो बोला, जा रे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। हाँ, तो कृष्ण का उपदेश देने बोला है ना, तो आप कृष्ण के बारे में बोलिए, हरिनाम की ग्लोरीज बोलिए, उसे दीजिए, हरिनाम दीजिए। और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ये है कि जब हम प्रीचिंग करते हैं ना, तो पहली बात, वी हैव टू बी फुल्ली कन्विंस्ड कि ये मैं नहीं बोल रही हूँ, आई एम जस्ट अ लाउड स्पीकर। मेरे गुरु महाराज मुझसे बुलवा रहे, माइक उनके हाथ में, ये सिर्फ एक लाउड स्पीकर जो सबको दिख रहा है ना वो है, बट पीछे जो जिसके हाथ में माइक है वो बोल रहा है। सो फर्स्टली मेरे में पोटेंसी है ही नहीं कि मैं प्रीच कर पाऊँ, ठीक है, मैं सिर्फ एक पपेट हूँ अपने गुरु महाराज के हाथ में। दैट इज द फर्स्ट थिंग। हम लेक्चर के बिगनिंग में बोलते मेरी योग्यता नहीं है, बट फिर अगर हम आके सबको बोलने लग जाए आते चलते, ये ठीक नहीं किया, ये ठीक नहीं किया, तो ये डुप्लीसिटी है, राइट। अगर मेरी योग्यता नहीं है वो कि, तो मैं कैसे किसी को रेक्टिफाई करूंगी? तो कोई बोलेगे नहीं माता जी, बट मैं ना रेक्टिफाई करने के वे से नहीं बोल रहा हूँ, मैं उसका शुभ चिंतक हूँ, वेल विशर, पर दुखा दुखी, तो फिर क्या आप बोलोगे उसको? तो द पॉइंट इज हियर, गौर गोपाल दास प्रभु बोलते हैं कि जब आप किसी को रेक्टिफाई कर रहे हैं या आप किसी को फीडबैक दे रहे हैं, तो उसके कुछ सिनेरियोज होते हैं, उसमें आप फीडबैक दे सकते हैं। फर्स्ट इज यू हैव टू गिव फीडबैक इफ यू हैव अथॉरिटी। क्या आपको पास वो अथॉरिटी है? क्या उसने आपको वो अथॉरिटी दी है या किसी ने आपको अथॉरिटी दी है उसको जाके वो बोलने की? सेकेंड इज, अगर आपके पास अथॉरिटी है तो भी आपको एक राइट प्लेस पे बोलना चाहिए। ऐसे नहीं सबके सामने बोल दिया, हाँ पूरे क्लास में बोल दिया या पूरे इतने सारे डिवोटीज के बीच में बोल दिया, नहीं। एंड थर्ड इज एट द, अगर आप अकेले में भी है, ठीक है, अकेले में आप उसको फीडबैक दे रहे हैं, आपकी अथॉरिटी भी है, बट एट द राइट टाइम एंड सर्कमस्टेंस, अरे वो कुछ लाइफ में गो थ्रू कर रहा है, उसके पेरेंट्स गुजर गए या उसके बच्चा बीमार है हॉस्पिटल में, तब आपको बोल रहा है तू तो बिल्कुल सही नहीं करता है। अरे नहीं, ऐसे नहीं, एट द राइट टाइम राइट सर्कमस्टेंस, वैसे हमें बोलना है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली, अगर आप बोल रहे हैं कि वेल विशर है, शुभ चिंतक के हिसाब से आप रेक्टिफाई कर रहे हैं, आप करेक्ट कर रहे हैं, then that has to be, there has to be humility element, okay, in that। क्योंकि हम जब किसी को रेक्टिफाई करते हैं तो हमें लगता है कृष्णा कॉन्शियसनेस में आने से हमें एक लाइसेंस मिल गया है कि हम सबको बोल सके कि हाँ ये सही नहीं और ये सही है, क्योंकि हमें लगता है हम उनसे बेटर है, हाँ हम उनसे ऊपर है। दैट्स नॉट ह्यूमिलिटी। हाँ, हमें हमेशा लगता है कि हम एक दूसरे से लोअर है, तो दैट इज व्हेन यू कैन प्रीच। तो अगर आपको कभी भी लग रहा है कि आप उससे बेटर है तो ही आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं, राइट। तो फिर अगर जब तक ये कंट्रोलिंग ओनर मेंटालिटी है कि मैं इससे बेटर हूँ, तब तक ये साइकिल कंटिन्यू रहेगा, हमें वीजा नहीं मिलेगा वो लोगों को, ठीक है। टाइम शॉर्ट है। देन देयर इज there are many points to it but we'll go on। थर्ड सीख ये है कि लॉर्ड वॉज मर्सीफुल बाय इग्नोरिंग हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष को कुछ भगवान ने परवाह नहीं की उसके कठोर शब्दों की, और ये बताता है कि भगवान उस पे कृपालु थे, इसलिए भगवान ने उसे रिएक्ट नहीं। भगवान वो हिरण्याक्ष को एक सेकंड में खत्म कर सकते थे, ऐसा नहीं कि वो पृथ्वी को रख के फिर ही खत्म करेंगे, वो साथ में भी कर सकते, राइट, वो भगवान है। बट भगवान उस पे कृपालु थे, इसलिए बोलने दिया जो बोलना, इग्नोर किया। उसी तरह हमें क्या सीख मिलती है यहाँ पे कि है ना, हमें हमेशा इमीडिएटली रिएक्शन देने की जरूरत नहीं है। वी हैव टू रिस्पॉन्ड नॉट रिएक्ट, एंड समटाइम्स रिस्पॉन्ड करने की भी जरूरत नहीं है, कभी कभी साइलेंस इज ऑल्सो अ रिप्लाई, ठीक है। कभी कोई, हमें क्या टॉलरेट करना चाहिए, दूसरों के हार्श वर्ड्स, इंसल्ट्स, ये हमने इस स्टोरी में तो सीखा ही, बट जब हमारे कुछ न्यू डिवोटीज आते हैं, वो कुछ मिस्टेक्स करते हैं, एरर्स करते हैं, हमें उसे भी टॉलरेट करना चाहिए, राइट, क्योंकि किसी ने हमारे भी तो टॉलरेट किए थे जब हम न्यू थे, राइट।
जस्ट बिकॉज कि अभी हम इतने साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं और भगवान की कृपा से हम अगर कुछ कर पा रहे हैं, नॉट बिकॉज ऑफ माई सेल्फ, डजंट मीन कि मुझे लाइसेंस मिल गया अब मैं उससे बोलते जाऊं। तो हमें वो टॉलरेट करना चाहिए, प्यार से सिखाना चाहिए उसे। और फिर कभी कितनी बार हमने देखा है व्हाट्सएप मैसेज आता है तो हम इमीडिएटली फटाफट रिप्लाई करने लग जाते हैं, स्पेशली ग्रुप्स में। हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप्स में देखा, वो लिखेगा, ऐसे चलता रहता है, क्योंकि हमें लगता है कि अरे इतने सारे लोगों के बीच में उसने मुझे ऐसा बोल दिया, मेरा फॉल्स ईगो हर्ट हो जाता है, राइट? सो दैट इज नॉट द करेक्ट वे। द लेसन वी लर्न इज थोड़ा स्टॉप, वेट, डोंट रिएक्ट इमीडिएटली। ओके, हमें जैसे ही कोई क्रिटिसिज्म मिलता है ना, जो नेगेटिव फीडबैक मिलता है ना, इमीडिएटली हमारा फर्स्ट रिएक्शन क्या होता है? जस्टिफिकेशन स्टार्ट हो जाता है। वो प्रभु मैंने इसलिए ऐसा किया क्योंकि ऐसा हुआ था, क्योंकि वैसा हुआ था। वेट, अगर आपको कोई क्रिटिसिज्म या नेगेटिव फीडबैक दे रहा है, वो तो आपके भले के लिए बोल रहा हो सकता है ना। आप उसको अगर अपने आचरण में लाओगे तो आप नेक्स्ट टाइम वो सेवा और अच्छी कर पाओगे, राइट? तो दैट इज वन, उस तरीके से उसको लेना चाहिए, नॉट इमीडिएटली जस्टिफाई करना चाहिए। व्हेन यू इमीडिएटली जस्टिफाई ना, तो उससे क्या पता चलता है? डिफेंडिंग मेंटालिटी पता चलती है। डिफेंडिंग मेंटालिटी, बिकॉज व्हेन वी से कि हमारा बेसिक क्या है? ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग एंड डिफेंडिंग, जो एनिमल्स भी करते हैं। तो डिफेंडिंग का मतलब यहाँ पे सिर्फ ये नहीं है कि हम फिजिकली डिफेंड कर रहे हैं, अपने आप को घर बना रहे हैं अपने लिए और सेफ्टी रख रहे हैं। नहीं, डिफेंडिंग का मतलब ये भी है कि हम अपने फॉल्स ईगो को डिफेंड कर रहे हैं। दैट इज ऑल्सो अ मटीरियलिस्टिक अप्रोच। वो भी हमें ध्यान देना है कि हम अपनी फॉल्स आइडेंटिटी को डिफेंड कर रहे हैं बात बात पे। जरूरत नहीं है, हम थोड़ा टॉलरेंस दिखाएंगे ना, तो वो अपने आप बंदा चेंज हो जाएगा और अपने आप कृष्णा खुद उसे गाइड करेगा। और ऐसा बहुत बार होता है कि हम मेंटल मैसेजेस देते हैं, कुछ रिप्लाई करने की जरूरत नहीं, और थोड़े टाइम बाद खुद ही आगे सामने से सॉरी बोल देता है। बहुत बार ऐसा होता है। अगर नहीं रिएक्ट किया तो ये एक्सपीरियंस करने मिलेगा। फिर लास्ट पॉइंट, कर्तव्य निष्ठा व्यक्ति को कभी भय नहीं आता। यहाँ पे लिखा है कि जो भी अपना कर्तव्य अच्छे से करता है वो कभी भी भयभीत नहीं होता वो व्यक्ति। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो फियर, भय, जो फियर वर्ड है उसका मतलब क्या है अगर देखा जाए तो? फियर मीनिंग एब्सेंस ऑफ फेथ। जहाँ पे श्रद्धा है, जहाँ पे फेथ है, जहाँ पे विश्वास है, वहां फियर नहीं हो सकता, वहां भय नहीं हो सकता है, राइट? जैसे कि एक बच्चा है, उसको अपने माँ बाप पे पूरा विश्वास है, तो जब वो माँ बाप के साथ होता है तो उसे डर नहीं लगता है, राइट? तो भय, फियर और फेथ, ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर आपका फियर ज्यादा है मतलब फेथ कम है, फेथ ज्यादा है तो फियर कम है, राइट? तो अगर हमें भगवान पे पूरा पूरा मतलब पूरा का पूरा विश्वास है, तो हमें किसी भी चीज से भयभीत होने की जरूरत लगेगी ही नहीं। अगर हमें कभी भी किसी भी बात की एंजाइटी हो रही है, अगर मुझे लग रहा है, कोई भी, वो फेथ चेक है वो अपना, कि अगर मुझे लग रहा है कि कहीं मुझे जॉब से निकाल देंगे तो क्या होगा? अभी तो मैं यहाँ नया नया आई हूँ, मैंने तो 2 साल का रेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जॉब से निकल गई तो दूसरी तो मिलेगी नहीं, फिर मैं ये रेंट कैसे भरूंगी? टेस्ट चेक, फेथ नीचे जा रहा है, फियर ऊपर आ रहा है। अगर मेरे बिजनेस में लॉस हो गया तो मैं क्या करूँ? अगर मेरे बच्चों की शादी नहीं हुई तो मैं क्या करूँगा? अगर मुझे ये बीमारी हो गई, फेथ नीचे जा रहा है, फियर ऊपर आ रहा है, टेस्ट चेक, फेथ चेक, ऐसा। तो ये सब हमें समझना चाहिए कि फियर तब आता है जब हमारा फेथ डगमगा रहा है। और जितना बंदा एंजाइटी में है, जितना फियरफुल है, मतलब फेथ नीचे जा रहा है। बहुत इजी है, भगवान पे पूरा का पूरा सरेंडर, फेथ बढ़ जाएगा, फियर अपने आप चला जाएगा। वो उसी तरीके से जब प्लेन में टर्बुलेंस आता है, बट बच्चे को डर नहीं लगता है, बाकी सबको डर लग रहा है। क्यों? क्योंकि बच्चा बोल रहा है पायलट तो मेरा पप्पा है, मैं तो आराम से बैठा हूँ, मुझे पता है वो संभाल लेंगे। जब बच्चा गाड़ी में पीछे बैठा रहता है, वो पीछे अपना खाता है, वीडियो गेम करता है, सोता है, कुछ भी करता है, क्योंकि उसको पता है कि गाड़ी किसके हाथ में? पप्पा के हाथ में। तो हमारे लाइफ की गाड़ी भी हमारे पप्पा के हाथ में है, तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। जो भगवान सारे के सारे, इतने सारे प्लैनेट्स, इन्यूमरेबल प्लैनेट्स को फ्लोट करके ऑर्बिट में चला के इतने स्पेसिफिकेशन, इतने स्पीड के साथ कर सकता है, तो मेरी एक छोटी सी जो भी प्रॉब्लम, जो भी मुझे डिस्टर्ब कर रही है, वो नहीं कर सकता है क्या? मतलब यहाँ फेथ नहीं है ना। इतना सब कर सकता है, बट मेरा एक छोटू सा नहीं कर सकता है क्या? ऑफ कोर्स कर सकता है यार, इतने प्लैनेट्स फ्लोट कर रहा है, तो मैं तो इतने सारे प्लैनेट्स के, इतने सारे कॉन्टिनेंट्स के, इतने सारे कंट्रीज के, इतने सारे लिविंग एंटिटीज में तू छोटू से इतनी मेरी छोटू प्रॉब्लम है, तो क्या टेंशन है? एक माता जी ने
जब कोविड में मेरी जॉब चली गई थी, तो एक माता जी ने मुझे एक कोट बताया था जो मुझे काफ़ी इम्प्रेस हुआ था, "तू लग हरि के नाम पे, हरि लगे तेरे काम पे।" बस दैट्स इट। वो ले लिया हार्ट पे। और इट्स नॉट दैट कि हमें हरि को अपने काम पे लगाना है, ऑब्वियसली दैट्स नॉट द गोल, बट द पॉइंट इज कि अगर हम अपनी कर्तव्य करेंगे, अपनी सेवा करेंगे, अपना हरि नाम करेंगे, हमें पता है हमारा सब टेकन केयर है, बाकी सब, क्योंकि कृष्णा इतने सारे जगह इतने अश्योरेंस दे चुके हैं, बोले माय डिवोटी नेवर पेरिशेस, आई गिव हिम व्हाट ही लैक्स, आई टेक केयर ऑफ, आई प्रोटेक्ट व्हाट ही ऑलरेडी हैज। कितनी सारे भगवत गीता में श्लोकास है, कितने सारे भागवतम में स्टोरीज है जो हमें बताता है कि हमें ये सब की चिंता करने की तो कोई जरूरत ही नहीं है। बस फेथ होना चाहिए कि भगवान है वो कर लेंगे, बट हमें क्या है, हमें फेथ है अपनी एबिलिटीज पे। कृष्णा की एबिलिटीज पे फेथ थोड़ा कम है। कैसे? क्योंकि हमें लगता है यार मैं वो ईमेल रिप्लाई कर देती हूँ पहले, तो फिर मैं ये ऑफिस का काम सही से कर लूंगी, मैं अपने बच्चे को कॉल करके पूछ लेती हूँ, हरि नाम साइड में, चैंटिंग कर रहे हैं बीच में फोन है, ये इंपॉर्टेंट है। अरे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर ये फेथ है कि कृष्णा नेम इज नॉन डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा, अगर अभी आपके सामने राधा कृष्णा सामने है, राइट, क्योंकि हरि नाम आप ले रहे हो तो सच में भगवान खुद सामने है। अगर अब भी इस मोमेंट पे इमेजिन कीजिए राधा कृष्ण आपके सामने है, तो आपको कुछ भी टेंशन होगा आपके बच्चे का, जॉब का, XYZ जो भी चीज आपको परेशान करे, ऑफ कोर्स नॉट, राइट। सो दैट वे व्हेन वी आर चैंटिंग, वो पूरा फेथ ऑन द होली नेम बीइंग नॉन डिफरेंट फ्रॉम द लॉर्ड, ये इससे फियरलेसनेस आता है। तो मैं आप सबसे, टाइम अप हो गया है, मैं आप सबसे आशीर्वाद चाहती हूँ कि मुझे भी ऐसा फुल फेथ आए और ये सारे लेसन्स जो भी मैंने बोले वो सब मैं अप्लाई कर पाऊँ। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच वंस अगेन। और कुछ भी मिस्टेक्स हुए तो एज ऑलवेज आप माफ कर देंगे, मुझे पता है, और हमेशा ऐसे ही प्यार देंगे। हरे कृष्णा।